साइकिक हीलर होते क्या हैं और ये हीलिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो में किस तरीके से वर्किंग है। सो जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, इंट्यूशंस हम लोग बॉर्न एबिलिटी के साथ विद टाइम हम लोग मेडिटेशन के थ्रू, चीज़ों के थ्रू ऑब्वियसली बढ़ाते हैं, राइट। जो भी एक साइकिक हीलर होता है तो वो कैसे प्रैक्टिस करता है और कैसे इस एनर्जी को जो भी आई ट्राई टू हील माई सेल्फ, हील और मेडिटेट अलॉट। जो भी हमारे मंत्र उच्चारण हैं, टैरो को लेके हम प्रेडिक्शंस जितनी भी देते हैं, क्या सच में टैरो की प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती हैं? टैरो एक्यूरेट रहता है इफ यू फाइंड द राइट रीडर। की लाइफ बैलेंस अब बहुत ज्यादा एक महत्व दिया जाता है। मूलांक 5 वाले इतने इजीली बैलेंस होती नहीं है। बात है मूलांक 7 कहते हैं केतु का नंबर होता है, बहुत सीक्रेटिव होता है, कहा जाता है बहुत ज्यादा नॉलेज भी होती है। इनकी गवर्नमेंट नौकरियां लग सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब। ऐसा वो कौन सा मूलांक है जिसकी सच में लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हो? कितना भी आप क्या ही किसी को चीट करोगे। अगर 3 का गुरु बृहस्पति खराब हो गए तो वो उनसे ज्यादा चीटिंग कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा वो कौन सा मूलांक होता है जो प्यार में, जब इतना जो बहुत ज्यादा प्यार में होता है ना, तो अपने पार्टनर को तोड़ फोड़ कर वो तो 9 वाले ही हैं। सबसे पहले 9 है। एग्रेशन में अगर आ जाए तो 1 में मैं बोलूंगी 19 और 28। अब आता है एक ऐसा वो कौन सा मूलांक है जो पल पल पर सबको धोखा दे? 1 वाले बहुत धोखा देते हैं। मैं हर चीज का राजा हूँ। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो जो ये एक सीरीज हमारी चल रही है पॉडकास्ट की, आप हर एक पॉडकास्ट एक यूनिक टॉपिक पर देखते हैं। आज का पॉडकास्ट है आपका हमेशा फेवरेट रहता है, न्यूमरोलॉजी। आपने 1 to 9 बहुत कुछ सुना है कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, तो बहुत कुछ है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप हमारा इस दौरान पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर आप जो भी मूलांक के हैं, चाहे 1 to 9 जो भी आपका मूलांक है, आपके लिए टैरो क्या कह रहे हैं। तो ये एपिसोड इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज जो आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या सच में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो आज टैरो आपके लिए बताने वाला है। तो जो भी ये एपिसोड देख रहा है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। साथ में हम जानेंगे हीलिंग। हमेशा हम बात करते हैं ये हीलिंग क्या होती है, क्या सच में हमारी जो क्रॉनिक डिसीज है उनको हील किया जा सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम इस पर भी डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे। चक्रास क्या होते हैं, चक्रास अगर किसी के डिसबैलेंस है कैसे पता करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो कि बार बार न्यूमरोलॉजी, टैरो प्लस हीलिंग, 3 जब चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉडकास्ट तो सबके दिल को छूने वाला है। तो जो भी ये एपिसोड देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, वो साइकिक हीलर हैं। मैं भी आज जानूंगी साइकिक हीलर होते क्या हैं। एक टैरो का रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो स्वागत करते हैं। अब क्या होता है ना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट लगाता है, कोई साइकिक हीलर लगाता है। तो अब आप सोच लो, इतनी सारी चीजें आती है मैम को, तो क्या लगाना चाहिए। मैं तो डायरेक्ट उन्हें इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपसे। तो ये मेरा भी सौभाग्य, आज मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, आप भी सीखने वाले हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। पॉडकास्ट देखते देखते आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं पूर्वांशी गुप्ता मैम का। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई एम गुड। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव बी इन दिस प्लेटफॉर्म विथ यू गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे मैम से, तो मैम की क्वालिटीज निकल निकल के आ रही थी। तो आपने कहा साइकिक हीलर। यस। एक्चुअली मुझे सबसे पहले यही जानना है मैम कि ये साइकिक हीलर होते क्या हैं और ये हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी और टैरो में किस तरीके से वर्किंग होते हैं। ओके, सो साइकिक हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लाइक टैरो इज मोर ऑफ द इंट्यूशन पार्ट, राइट। सो एग्जैक्टली जो 2 चीजें डिफरेंशिएट करती हैं एक हीलर को, वन इज द इंट्यूशन एंड वन पर्सन इज साइकिक। सो जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, इंट्यूशंस हम लोग विद टाइम हम लोग मेडिटेशन के थ्रू, चीज़ों के थ्रू ऑब्वियसली बढ़ाते हैं, राइट। इंट्यूशंस बहुत लोगों की, नॉर्मल इंसान की भी अच्छी हो सकती हैं, राइट। बट साइकिक इज समथिंग जो आप इनबॉर्न एबिलिटी के साथ आते हो लाइफ में, एंड आपको उसके डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट चीजें, लाइक मे बी यू कैन बी अ साइकिक मीडियम, जिससे आप सोल से बातें कर सकते हो, सोल्स को देख सकते हो। मे बी बहुत सारी चीजें जो आप तक डिवाइन के थ्रू या चीजों के थ्रू आ रहे हैं कोई मैसेज, एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली से इट, यू कैन गेट विजन्स अबाउट देम कि इफ यू आर जस्ट रैंडमली, मैं आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ, रैंडमली मुझे एकदम से आपसे बात करते करते आपके फादर की एनर्जी कनेक्ट हो गई। दिस हैपेंड विद मी, like 2 days back I was talking to this person
ओके, एंड ही केम कि ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग, साइकिक क्या होता है. वाओ। ओके, सो ही केम टू मी एंड देन ही वाज लाइक कि आई वांट टू, कैन यू गिव मी अ रीडिंग ऑन साइकिक एबिलिटीज ओनली. ओके ओके। ओके, सो आई वाज लाइक ओके ठीक है. अभी इट हैपेंस जनरली, इट depends on the divine, because it's a blessed quality. It हम्म। doesn't have to be like, you know, कि मुझे आप ही से एकदम से कनेक्ट हो जाए. When I was talking to him, I was getting visions about his girlfriend. I was getting visions about his father, कि उसके father कैसे दिखते हैं, किस कलर के कपड़े पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं, ये उनका फोरहेड कैसा है, क्या या किस तरीके से वो बात करते हैं, चाल चलन क्या है. सो लाइक दैट. सो साइकिक, उसमें आपको कार्ड्स की किसी भी मोडालिटी की जरूरत नहीं होती. ठीक है, to channelize the energy, or to connect with the energies of a person. Intuitiveness तो भाई, intuitiveness किस आजकल लोग उसको ऑब्जर्वेशन के साथ भी मिला के इंट्यूटिव आप बहुत ज्यादा चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट राइट. राइट राइट। वो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, बट साइकिक इज समथिंग जो आपको अब अन इंट्यूटिव पर्सन कान गेट अ विजन अबाउट कि राइट इंसान राइट। किस कलर का कपड़े पहना है, किस तरह की एब्सोल्युटली। चीजें कर रहा है. तो इंट्यूटिव बहुत डिफरेंट होते हैं. साइकिक आर समथिंग जो आपको कई बार आवाजें सुनाई देंगी, और या कई बार आपको लगेगा ओ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से दिस टू मी, या आपकी सोल, आपके फादर की सोल. लाइक मेरे पास एक क्लाइंट था, उसके ही वाज अ पर्सन, उसके फादर की डेथ हो गई थी. ओके, हम्म। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क नॉर्मल चीजें, घर परिवार का कुछ तो, एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कितना कलेश होता है. सो व्हेन ही वाज टॉकिंग टू मी, सो आई गॉट अ मैसेज. मैंने बोला योर फादर इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू यू और समथिंग, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली. पापा का क्या वो है, मतलब देन थ्रू, मतलब इट वाज लाइक आई वाज आल्सो बीइंग इन द कार्ड्स, बट मुझे एक विजन आया बहुत स्ट्रांग. देन आई सेड कि पापा का ये ऐसे उनका ऐसे कुछ हुआ था क्या. एंड देन कार्ड्स आल्सो स्टार्टिंग प्रेडिक्टिंग एट द सेम टाइम कि उनकी हार्ट अटैक से 10 साल पहले डेथ हुई थी, ओह। कैसे चीजें हुई थी. सो व्हेन यू आर a good psychic as well as you connect with tarot, it is a like a bombastic combination. आपको भी खुद नहीं पता होता. Sometimes we also as healers are so amazed, oh हम लोगों ने बोल क्या दिया है. करेक्ट। We मतलब also don't we are amazed by that मतलब thing. ये मैं आपको सुन रही हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या सच में इस तरीके के विजन्स आते हैं, मतलब विजुअल्स दिखते हैं कि मान लेते हैं किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया और वो देन आपसे कनेक्ट करता है, तो क्या ऐसी भी सिचुएशंस आई या कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स को हाँ, बताना सो चाहेंगे? ये एक चीज़ है, एज़ वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक बिफोर द पॉडकास्ट अबाउट द जुपिटर राहु थिंग. राइट राइट। सो देयर इज़ अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी इज़ अ मराठी. उन्होंने एक साउथ इंडियन लड़के से लाइक अ लव मैरिज काइंडा शादी की थी. एंड उसमें ही व्हाट हैपेंड इज़ एग्ज़ैक्टली कि यहाँ पे उनका मैरिज का इश्यूज़ चल रहे हैं, अपनी-अपनी चीज़ें चल रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो अभी हाल-फिलहाल में शी ट्रैवल्ड to fix the marriage and everything. या। So what happened, she was sitting and I was just, because uski energies are very disturbing. तो मैं उसको बोल रही थी कि and as per the transits going on अभी sun का और उसका केतु का and all of that, so I was like कि भाई तुम शांत हो जाओ पहले. I asked her to meditate, like to inhale, exhale and everything. And then I was saying कि तुम्हें, आपको क्या विजन, मतलब आप क्या सोच रहे हो, पहला थॉट क्या आया, आप बस मेरे को इतना बता दो. तो उसने बोला कि आई एम ट्राइंग टू जस्ट रिमाइंड कि लास्ट डे जो लड़ाई हुई है. तो मैंने बोला लास्ट डे लाइट कलर का कपड़ा कुछ पहना था क्या. तो शी सेड यस, लास्ट डे इस कलर का कपड़ा पहना था मैंने. ठीक है, लाइक मैंने एग्जैक्टली बेज बोला, उसने वहां से बोला हाँ बेज वाइट पहना था मैंने. तो वो चीज़ है. एंड देन शी सेड कि मैंने बोला कि हाँ हस्बैंड का ये चीज़ है. सो आई आल्सो प्रेडिक्टेड लाइक कई बार कि आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं एक अफेयर वाला वगैरह वाली चीज़ें चल रही हैं. तो वो चीज़ें वैसी दिखती हैं, उसको वो चीज़ सामने दिखी, लाइक कि मैसेजेस कुछ मिले एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो सारी चीज़ें ऐसे एज ए सेड ना कि आपकी साइकिक आपको कलर्स प्रिडिक्ट करवा देती है राइट राइट। तो बहुत बार. मतलब जैसे जो भी एक साइकिक हीलर होता है तो वो कैसे प्रैक्टिस करता है और कैसे इस एनर्जी को, जो भी मतलब मैं तो एनर्जी ही कहूंगी कि आप एनर्जी हम्म. से कनेक्ट कर रहे हो हम्म. और ऐसे जिसके बारे में सोच रहे हो उसके बारे में जो घटना घटी है वो आपको होता है ना एक पिक्चर के फॉर्म में आपको दिख रही है, तो इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस आप लोग करते हैं?
Generally practices what honestly it is like, you know, I try to heal myself, heal or meditate a lot. ठीक है, जो भी हमारे मंत्र उच्चारण हैं, ठीक है, because everything whosoever says western अलग है, इंडियन अलग है, ये अलग है, वो अलग है, core is energy. राइट So you go potato, it's the same. सेम सब कुछ साथ ही होके वही मिलेगा, सारी Right. मोडालिटीज आंसर सेम ही देंगी. सो आई गो फॉर मेडिटेशन, देन मंत्रोच्चारण, अपना कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम, यू नो, आई डू दी लाइक, एक होता है ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करना, लाइक यू नो फायर हीलिंग, फायर के थ्रू हीलिंग्स करना एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट थ्रू दैट आई ट्राई टू, यू नो, एंड इंक्रीज माई साइकिक एबिलिटीज. या क्रिस्टल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, आप वो पहन सकते हो अलग अलग. जैसे हर्ब्स आते हैं, ओके, मगवर्ट हो गया, देन आपका यू नो सिनेमन हो गया, बहुत अलग अलग यू नो आपके हर्ब्स हैं जिनसे आप यू नो अपनी साइकिक एबिलिटीज या आपका मनी, बहुत अलग अलग चीजें बढ़ा सकते हो अपनी उसमें. क्या बात है. अब आते हैं हम न्यूमरोलॉजी से टैरो को कनेक्ट करेंगे. तो जो भी मूलांक 1 का है उसके लिए टैरो क्या कह रहे हैं मैम? उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? ओके, मूलांक 1 का साल भी चल रहा है हाँ जी. और मूलांक 1 के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स. ओके, सो मूलांक 1 वालों, आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहे हैं लव लाइफ में. कहीं ना कहीं कोई पसंद तो आ रहा है बट वो भाव नहीं दे रहा है या दे रही है, ठीक है. बहुत दिल पे कठोर बन के चल रहे हो आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे. थोड़ा क्रिटिक होने से बचो, आई से इस टाइम पे. थोड़ा आप मधुभाषी हो, एटलीस्ट जून तक तो बहुत मधुभाषी रहो, तो अच्छे अच्छे काम बन के निकल जाएंगे. वरना खुद की बैंड खुद बजाने वाले हो इस टाइम पे. अच्छे अच्छे काम खुद ही खराब कर लोगे, सिर्फ अपनी भाषा, सिर्फ अपनी वॉइस से. ओह माय गॉड. अब ऐसे बहुत आपने कहा कि उनकी लव लाइफ डिस्टर्ब रहती है. ऐसे वो कौन सा मूलांक है जिसकी सच में लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हो, कितना भी एफर्ट्स लगा ले उस लाइफ? आई से मेरा मूलांक है मूलांक 4, ठीक है, मूलांक 8, मूलांक 9. इवन मूलांक मैंने देखा है बहुत बार 2 भी होता है, क्योंकि मूलांक 4 का ये चीज है कि जैसे मूलांक 4 उस जनरली मूलांक 4 के चार्ट्स में जो मैंने देखा है, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी इससे रिलेट करें, मूलांक 4 के ज्यादातर मरकरी पीड़ित ही होता है, या मूलांक 4 बोलेगा कुछ, लोग समझते उस कुछ और है, कुछ और. राइट. सो वहां पे उनके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है. देन मूलांक 8 काफी ज्यादा यू नो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और गिविंग नेचर उनका बहुत ज्यादा होता है. एक होता है ना, वो हमेशा सही करने की, सही राय देने की इतनी ज्यादा लोगों को कोशिश कर देते हैं कि लोग बोलते हैं कि रुको अब हम तुम्ही को गलत बताते हैं. वो उनसे उनकी बातों को, उनकी चीजों को ही गलत वे में ले लेते हैं कि तू मुझे क्यों सिखा रहा है टाइप्स. क्यों ज्ञान दे रहा है हाँ, वही वाला. तो 9 प्रेमी है, 9 वाला है कि भाई जो है मेरा ही है. 9 वाले के संग प्रॉब्लम ये है, उसको तेरा ये मेरा आता ही नहीं है. जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है. और उसमें वो इतना ऑब्सेसिव लवर हो जाता है कि इंसान घुटने लगता है वहां पे. तो वहां पे उनकी मैरिड लाइफ बोल लो, लव लाइफ बोल लो, वो खराब हो जाती है. और 9 वैसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस देखता है, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो. 9 के लिए इट इज अ टफ लाइफ, क्योंकि उनका एंड ऑफ मूलांक आता है ना, तो उनका एक पूरा यू नो लाइफ की एक एंड आ रही है, जर्नी का एक सर्कल पूरा हो रहा है. और दो भाई अपने इमोशंस, इतना इमोशंस दे दिए अब सामने वाले को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान फायदा तो उठाएगा. इंसान की फितरत है फायदा. बिल्कुल. तो वो चीज तो वो करते ही हैं. तो अब आते हैं मूलांक 2. जिनका मूलांक 2 है उनके लिए टैरो क्या कह रहा है 2026, जैसा भी हम मिड में चल रहा है, उनके लिए एंड तक 26 कैसा रहेगा? ओके, मूलांक 2 वाले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, अगस्त तक. अगस्त के बाद उनको कहीं ना कहीं उस मेहनत का रिकॉग्निशन मिलेगा, काफी ज्यादा पैसा जोड़ सकते हैं इस टाइम पे. कहीं ना कहीं कोई अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है लास्ट के 3 महीने में आपके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. काफी नई दोस्तियां बन सकती हैं इस टाइम पे. आपको कहीं ना कहीं अपने अब्रॉड जाने के चांसेस भी आपके खुल सकते हैं.
अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो आपको कहीं न कहीं इस टाइम पे बस अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर एग्ज़ॉस्टिंग मत करो, ठीक है? पैसे के पीछे इतना भी मत भागो। बाकी आई गेस 2 वाले आर रॉकिंग दिस ईयर। 2 वालों के लिए इतना कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए कमिटमेंट मिलने वाली है, एक नई रिलेशनशिप आने वाली है, कहीं न कहीं शादी बहुत टाइम से जो लोग रुके थे वो होने वाली है उनके लिए, या पक्की हो जाएगी, या ये इंसान मेरा है, ये आ जाएगा क्या इस बात है। स्टेज पे। अब आते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 के लिए टैरो क्या कह रहा है 2026 पूरा जो साल है वो कैसा जाएगा इसके लिए? ओके, मूलांक 3 वालों कहीं न कहीं अक्टूबर से पास 2025 से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रायता ज़िंदगी में फैला हुआ दिख रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको इस टाइम पे आपकी वाणी से बहुत जज कर रहे हैं, ओके? एट द सेम टाइम ऐसी बहुत लोगों की सर्जरीज़ या उनके फैमिली में किसी की सर्जरी इस टाइम पे होके निकल के आई है, ओके? काफ़ी एक डार्क फेज़ से लास्ट के कुछ महीनों में आयल से, या किसी के लिए ओवरऑल लास्ट के कुछ सालों से एक नया, एक पूरा, एक एक सर्कल से बाहर आए हैं मूलांक 3 वाले। कहीं न कहीं इस टाइम पे इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर डिस्टर्ब्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, क्यों करूँ, क्यों ना करूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट इस टाइम पे एक चीज़ अच्छी है, इनके कर्मों का इनको फल मिलेगा। इनके कर्म इनको इस टाइम पे सपोर्ट कर ले जाएँगे, और कहीं न कहीं, कहीं भी अगर ये फँस रहे हैं इस टाइम पे, तो वो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँगे। चाहे वो एक गलत रिलेशनशिप हो, चाहे वो हुँ। कहीं गलत पैसा इन्वेस्ट करना हो, या कहीं न कहीं कहीं पैसा फँसा हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल ले आएगा। एंड एज़ पर द ट्रांज़िट ऑल्सो जो अभी 2 जून तक चल रहा है जुपिटर का, आई विल एडवाइज़ ऑल द मूलांक्स कि इस हुँ। टाइम पे विष्णु सहस्त्रनाम का स्तोत्र रोज़ सुनें, एटलीस्ट चैंट तो बहुत लोग सही नहीं कर उच्चारण पाते, नहीं नहीं कर कर पाते पाते। हैं, एटलीस्ट वो सुनें। तो अगर वो सुनते भी हैं तो उससे भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेटरमेंट आएगा वाह! चीज़ों में। अब आता है मैम जैसे हम टैरो को लेके हम प्रेडिक्शंस जितनी भी देते हैं, हुँ, क्या हुँ। सच में टैरो की प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती हैं? ओके, टारो की प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती है, ये तो मतलब मैं बोलूँ या क्लाइंट्स क्लाइंट्स का क्वेश्चन मैं कैसे बता दूँ, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, बट मैंने जितना देखा है, क्योंकि आई आल्सो केम रीडिंग लेते-लेते ही इस फील्ड में, बीइंग ऑनेस्ट, सो आई विल से या टारो एक्यूरेट रहता है। इफ यू फाइंड द राइट रीडर, या कौन-सा रीडर, कई बार इट्स अबाउट राइट रीडर कि उनको हुँ। कितनी नॉलेज है या वो कितना अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कई बार इट इज़ आल्सो अबाउट कि वो आपकी एनर्जी से कितना अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी रीडर बहुत अच्छा है, हुँ। बट वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर ही नहीं पा रहा। सो राइट। उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। बट हाँ, टारो अगर हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका चार्ट नहीं बता पाता। अब नो चार्ट कैन टेल कि इस इंसान क्या सोच रहा है। नो चार्ट कैन टेल ये इंसान क्या फीलिंग है इसकी, राइट, राइट। ठीक है? बहुत सारे इवन हमारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे नो चार्ट कैन टेल यू कि यू नो आपकी सेकंड फिगर डबल फिगर में होगी सैलरी, ट्रिपल फिगर में होगी, हुँ। या कैसे होगी, राइट? बट टारो कैन। सो बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीज़ें टारो ऐसी बता देता है, जो आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कुंडली गलत है, बट आई हुँ। एम जस्ट सेइंग टारो इज़ जस्ट एडिंग चेरी ऑन द केक टू हुँ। समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है। वाओ! उसको और फिनिश और एक एनहांसमेंट देके वो निखार ला रहा है, हुँ। आई विल से। तो हाँ, टैरो इज़ एक्यूरेट मोस्टली, बहुत बार वो एक्यूरेट होता है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं बहुत बार लोग आते हैं, लाइक पर्सनली मैंने भी देखे हैं कि आपने ये बोला था, ये तो नहीं हुआ। मतलब पर्सनली मुझसे तो ऑब्वियसली कोई ऐसा बोलता नहीं है, बट एक होता है ना, आप क्लाइंट का समझ जाते हो। करेक्ट, बट करेक्ट। कहीं न कहीं व्हाट आई विल से इज़, इस केस में टैरो इज़ अ मीडियम और अ मोडालिटी टू प्रिडिक्ट अ पॉसिबिलिटी, ओके? हुँ। हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है, इस चीज़ को मत होने देना। हुँ। हमने अब आपको बता दिया नहीं होने देना, आपने पूरे मेजर्स ले लिया, अब वो चीज़ नहीं हुई, तो हाउ कैन यू से दिस प्रिडिक्शन इज़ रॉन्ग? हुँ। क्योंकि हम लोगों का काम भी वही है। टैरो सी प्रिडिक्शंस बहुत लोग दे रहे हैं, जी। राइट?
कुंडली भी प्रिडिक्शंस ही देती है, न्यूमरोलॉजी भी प्रिडिक्शंस दे रही है। मैंने जो टारो से कनेक्ट किया है, टारो का एक्चुअल पॉइंट ये है कि अगर हम कोई चीज देख पा रहे हैं और हम उस चीज में एड ऑन करके आपको उस चीज से निकाल के कहीं और लेके आए, एक बेटर चीज में ट्रांसफॉर्म करें आपकी लाइफ, वो एक्चुअल रीडर या वो एक्चुअल गुरु या लोगों का काम होना चाहिए चीजों में, आई विल से। बिल्कुल। अब आता है मूलांक 4, क्योंकि काफी देर से लोग वेट कर रहे हैं अपना मूलांक लेकर। तो मूलांक 4 के लिए टैरो मूलांक क्या 4 कहते के हैं, लिए टैरो उनके लिए क्या कहते हैं 2026 कैसा जाने वाला है? ओके, मूलांक 4 इज लाइक पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा ही पैसा आ रहा है, काफी डेब्ट्स क्लियर होंगी, बहुत सारे डोनेशंस आप करोगे इस टाइम पे, ठीक है, चैरिटी वर्क बहुत बढ़ेगा आपका, कहीं ना कहीं सितंबर तक एक अच्छे लेवल पे लड़कियों की वार्डरोब बढ़ते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं बहुत कोई कोई बिजनेस वुमेन बाहर निकल के आ सकती है इस टाइम पे मूलांक 4 की प्रोमिनेंट, ओके। एट द सेम टाइम मूलांक या भाग्यांक, उसमें भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे काम जो फंसे हुए थे, उनके लीगली वो बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक इक्विलिब्रियम उनके मनी मैटर्स में। बेसिकली मूलांक 4 इस बार सिर्फ पैसा कमाओ, इस साल सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक्शन लेते जाओ एंड उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती जाएगी। क्या बात है। अब आते हैं मूलांक 5। कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में अगर 5 नंबर जिसके पास है उसकी लाइफ बैलेंस रहती है, मतलब बहुत ज्यादा एक महत्व दिया जाता है मूलांक 5 को। यार आई विल से ऑनेस्टली, मैंने बहुत देखा है, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने जैसे पढ़ी है न्यूमरोलॉजी, आई हैव नेवर कनेक्टेड विथ न्यूमरोलॉजी थ्रू बुक्स, थ्रू कि क्या लिखा हुआ है चीजों में। आई हैव कनेक्टेड विथ लाइक जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपका ऐसा मूल्यांकन, वी कनेक्टेड हाउ, राइट। सो आई कनेक्ट थ्रू केस स्टडीज कि अच्छा यू आर दिस पर्सन, यू आर डूइंग दिस, मे बी यू कैन बी दिस मूलांक। सो वो केस स्टडीज से मैंने जितना पढ़ा है, 5 वालों की लाइफ इजी तो नहीं होती है। 5 वालों का बैलेंस दिखता है कि हाँ बहुत है बहुत है बहुत है, बट 5 वाले इतने इजीली बैलेंस होती नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना जैसे बहुत ज्यादा फैमिली 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 के लिए इतना कर देंगे कि वो अपने आप को भूल जाते हैं, राइट। 5 वाला फैमिली के लिए ही करता रह जाता है एंड तक, और जो बचा कुछ है उसके बाद वो पैसा, उसके वो अपनी 5 वाले की लव लाइफ खराब होती है बहुत ज्यादा, वो लव लाइफ में मैनिपुलेट करते करते अपनी लव लाइफ बचा ले जाता है, या दब के, अगर कोई भारी मूलांक की लड़का या लड़की मिल गई तो दब के रह जाता है। अब आते हैं फिर टैरो क्या कहते हैं मूलांक 5 के लिए 2026 कैसे जाने वाला है? ओके, मूलांक 5 के लिए स्टार्टिंग के 3-4 महीने अभी के तो बहुत ज्यादा इनके न्यू जॉब, कहीं ना कहीं काउंसलिंग्स एंड एडमिशन किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में दिख रहा है, स्किल एनहांस कर रहे हो बहुत ज्यादा, इस टाइम पे जो भी HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसमें मूलांक 5 वाले वो बहुत स्ट्रांगली उनका दबदबा बनने वाला है उस फील्ड में, ठीक है। जुलाई तक इनकी कोई इन्वेस्टमेंट, इनको मैं बोलूंगी सोच समझ के करें, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट घातक पड़ सकती है, ठीक है। एट द सेम टाइम किसी तीसरे के थ्रू वर्क लाइफ बैलेंस हिल सकता है, करियर में पॉलिटिक्स आ सकती है, करियर अच्छा है, बस थर्ड पर्सन करियर में बहुत ज्यादा जेलिसी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से आप कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ लोगे, फैमिली के संग इश्यूज बिगाड़ लोगे। इस टाइम पे इनको अपनी मदर की हेल्थ की बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि मदर की हेल्थ की वजह से ये थोड़ा परेशान हो सकते हैं अपनी। ओके, अब आते हैं मैम मूलांक 6। मूलांक 6 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, पूरा कंप्लीट 2026 एंड तक हमारे आपसे प्रेडिक्शंस के ले रहे लिए हैं। ओके, मूलांक 6 वालों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फंसे हुए थे पिछले काफी टाइम से आप लोग। इस टाइम पे इनको मूलांक 6 वालों को कहीं ना कहीं यूरिक एसिड, आपका विटामिन डी, कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन रिलेटेड इश्यूज निकल के आ सकते हैं। अपने हेल्थ चेकअप्स करवाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लोग भी बहुत टाइम से किसी चीज में फंसे हुए थे, वो बोलना स्टार्ट करेंगे, सिचुएशंस में अपना स्टैंड लेंगे, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करेंगे। इस टाइम पे आपके लिए इस साल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने आप को दुनिया के लिए दबा के मत रखो, प्यारे प्यारे बन के मत रहो, थोड़ा बोलो। कम्युनिकेशन में इश्यूज
दिख रहे हैं, अगर कम्युनिकेशन बेटर तरीके से करोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हो। इस टाइम मूलांक 6 वाले कहीं ना कहीं बहुत, मूलांक 6 वाले इस टाइम पे सोशल मीडिया में आ सकते हैं। जैसे जो हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो पॉडकास्टिंग में जा सकते हैं, किसी ओके। अच्छी ब्लॉगिंग में जा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो एंकरिंग में जा सकते हैं, जो भी हमारे स्पीकिंग स्किल्स को लेके है, हमारे सेकंड हाउस को लेके है एस्ट्रोलॉजी में, उसमें वो जा सकते हैं। वाह! अब आते हैं मूलांक 7। कहते हैं केतु का नंबर होता है, बहुत सीक्रेटिव होता है, कहा जाता है बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है इसके पास, तो उसके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? टैरो क्या कहते हैं इन लोगों के लिए? ओके, इस टाइम पे इनके लिए तो शादी दिख रही है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, शादी इज ऑन द कार्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनकी गवर्नमेंट नौकरियां लग सकती हैं, ओके, ठीक गवर्नमेंट है। जॉब। यस, गवर्नमेंट जॉब हुँ, इस टाइम पे इनके लिए काफी अच्छी दिख रही है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी अगले 4 महीने के अंदर अगर एग्जाम्स है बहुत अच्छे से दे दो, नौकरी लग जाएगी। जो इतने टाइम से स्ट्रगल्स कर रहे थे, इनके एफर्ट्स इस साल बहुत ज्यादा यू नो फ्रूटफुल होंगे। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पे इनको एक डेडिकेटेड पार्टनर मिल सकता है, ओके। एट द सेम टाइम इनका अच्छा एक बिजनेस फ्लरिश कर सकता है, या ये बिजनेस की ओर बढ़ सकते हैं। हुँ, 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 करियर में एक रिकॉग्निशन इनको मिल सकता है। लव लाइफ में शादी होते हुए दिख रही है इनकी, हुँ। ओके। किसी अच्छे, और इस टाइम पे जितने मूलांक साथ हैं आधे से ज्यादा तो भाई डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कैसल जैसी एक ड्रीमी वाइब, जैसे हुँ। सिद्धार्थ और कायरा की थी, कायरा की भी थी, राइट। वैसे वाली वाइब पे जाएंगे बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम इस टाइम पे आपको कहीं बस अपनी थोड़ी यू नो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, हुँ। ठीक है। आपके स्टमक और लिवर, स्टमक एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा, आप अपने एंगर को काफी टाइम से सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि आप बोल रहे हो सब अच्छा है, तो एंगर कहाँ से आया? एंगर इसलिए आया क्योंकि मेहनत कर रहे थे, अभी तक उसके फल नहीं फल मिले नहीं मिल थे। रहे थे, रिजल्ट नहीं तो मिल वो एंगर जो है उसकी वजह से वो आ सकता है, या वो जो सब्र इतने टाइम से रखा था, तो उस पे थोड़ा अपने उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या बात है! बात है मूलांक 8 जो कि मेरा भी है। मेरे लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जितने भी लोग मूलांक 8 के हैं, उनके लिए ये साल कैसा जाएगा? ओके, खुशखबरी आने वाली है। वाह! सो कहीं ना कहीं मूलांक 8, इस टाइम पे मूलांक 8 की फीमेल्स कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। उनको एक लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है, पार्टनर काफी फ्लर्टेशियस या इमोशनल हो सकते हैं उनकी तरफ, हुँ, हुँ, ओके। हुँ। एट द सेम टाइम इस टाइम पे इनको किसी मेल से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है ओके। इनके करियर के लिए, या इनको मिल रही हो सकती है इनके करियर के लिए। बीट ही कैन, एंड जो भी इंसान होगा वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचता होगा, जो भी हुँ। इंसान से इनको गाइडेंस मिलेगी, ओके। ही दैट पर्सन कैन बी अ प्रोमिनेंट, जिनसे इनको गाइडेंस मिलेगी, वो मूलांक या भाग्यांक 4 हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये 9 भी हो सकता है एंड 7 भी हो सकता है। इन 3 मूलांक से आपको इस टाइम पे गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल सकती है। एट द सेम टाइम इस टाइम पे गोल्ड बहुत लेते हुए दिख रहे हैं इस मूलांक के लोग, वाओ! ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स फ्रूटफुल होते हुए दिख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इनकी फैमिली में या कहीं एक अच्छा गेट टुगेदर, एंगेजमेंट, ऐसी कोई फंक्शंस होते हुए दिख रहे हैं नवंबर तक, बहुत अच्छे। वाओ! क्या बात है! चेक करते हैं और कमेंट करेंगे, मैं भी। अब आते हैं मूलांक 9। मूलांक 9 के लिए 2026 कैसे रहने वाला है टिल दिसंबर तक? ओके, मूलांक 9 स्टार्टिंग 4 महीने कहीं न कहीं आपके कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे थे, ठीक है? या पैसा लगाया था उसको उतना उसका रेसिप्रोकेशन उतना नहीं आ रहा था। तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बेटर होते हुए दिख रहे हैं मई के बाद। कहीं न कहीं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो इस टाइम पे। गुस्सा इस टाइम पे कंट्रोल रखोगे तो आपके काम बहुत बनते हुए दिख रहे हैं, अदरवाइज बहुत मल्टीपल लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ईगो की वजह से, कि मुझे मुझे ही पूछो। वो एटीट्यूड हुँ। अगर छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इस टाइम पे इनकी मदर के थ्रू इनको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, या इनकी वाइफ के थ्रू, ओके। एट द सेम टाइम
ये भी हो सकता है कि ये इस टाइम पे अपनी पार्टनर को लेके कुछ ना कुछ एक ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ दें जो इनकी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट या इनके रिलेशन को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। वाओ! तो ये हो गया, हमने बात की 1 टू 9 मूलांक आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसको टैरो से प्रॉपर प्रेडिक्ट किया। अब मैं जर्नल एक लेना चाहती हूँ, जितने भी मूलांक हैं, जिनको कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उन्हें होता है ना एक्चुअली कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? ओके, कहीं न कहीं जिनको अपनी मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ जो भी नहीं पता है कलेक्टिव्स, और आप लोगों के लिए आई विल से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? अगस्त के बाद कहीं न कहीं प्लैनेटरी ट्रांजिट्स ऐसे बैठेंगे कि आपको कहीं न कहीं बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हुए दिख रही हैं, मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। बहुत लोग अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइम पे कि मेरी इंडिविडुअलिटी क्या है? इस पर्टिकुलर करियर में, इस जॉब में, इस कंपनी में, इस रिलेशनशिप में। तो उनकी एक्सिस्टेंस पे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उनको लग सकता है, जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं एक बहुत बोल्ड मूव लेते हुए दिख रहे हैं। मेबी वो कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ यू नो एक करियर में कुछ खुद का स्टार्ट करें, ठीक है? करियर में कहीं न कहीं ऐसे यू नो खुद का बिज़नेस करने लगें, खुद की जॉब या खुद की कोई कंपनी खोल के खुद का फ्रीलांसिंग करने लगें, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम लव लाइफ में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ये लोग इस टाइम पे कठोर हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ा कठोर होने से बचें अपने पार्टनर के साथ। एंड कहीं न कहीं जो भी उन पार्टनर्स के ऊपर शक है, तो उस शक को इतना मत होने दें, क्योंकि आपके पार्टनर्स जो भी मुझे दिख रहे हैं वो लॉयल हैं आपसे, बस वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, क्या बहुत बात! ज़्यादा। अब ऐसा कौन-सा मूलांक है जो लॉयल बहुत होता है अपने पार्टनर के साथ? कौन-सा मूलांक है जो आजकल की दुनिया में कौन-सा मूलांक है जो लॉयल है, ये तो क्वेश्चन ही वो है। बट अगर मैं बोलना चाहूँ तो 6 वाले कुछ हद तक लॉयल हो जाते हैं इन कंपैरिज़न, ठीक है? उसमें भी मैं बोलूँगी प्योर 6 सबसे ज़्यादा लॉयल होता है, ठीक है? एंड अगर लॉयल्टी की बात करें तो आई विल से 8 बहुत लॉयल होता है। 8 का जितने भी हैं 8, 17, 26 हुँ। उनके लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। 8 बहुत लॉयल होते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ तो 1 वाल 3 वाले भी बहुत लॉयल होते हैं। 3 वाले की लव लाइफ इतनी या मैरिड लाइफ अच्छी तो नहीं होती है, हुँ। बट वो कहीं न कहीं लॉयल्टी तो भी देते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है? और अगर उनका गुरु पीड़ित है, तो फिर उनसे ज़्यादा चीटिंग एबिलिटी किसी की नहीं है। आप क्या ही उन किसी को चीट करोगे, अगर 3 का गुरु बृहस्पति खराब हो गए, तो वो उनसे ज़्यादा चीटिंग कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं सिर्फ़ मूलांक को देख के तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी, बट हाँ, चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ को देख के कभी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, बट 3 भी बहुत लॉयल होता है चीज़ों में, क्या बात ऐसा। है! ऐसा वो कौन-सा मूलांक है जिसे धोखे सबसे ज़्यादा मिलते हैं? धोखे, दोस्ती में, प्यार-मोहब्बत में या हर चीज़ में? हर चीज़ में धोखा, हर प्यार-मोहब्बत चीज़ हो, में। दोस्ती हो, फैमिली हो। हर चीज़ में धोखा सबसे ज़्यादा अगर कोई खाता है 9 है। 9 सबसे ज़्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो यारों का यार होता है। हुँ। 9 सबसे ज़्यादा धोखा खाता है, 4 सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। राहु है, वो बट उसके अंदर इमोशंस इतने भरे होते हैं, बहुत लोग इसको गलत बोलेंगे, कंट्रोवर्शियल मानेंगे, बट उसके अंदर इमोशंस इतने होते हैं कि वो उन चीज़ों को कठोरता में दिखा नहीं पाता है। और वो हुँ। एक्सट्रीम एक होता है ना, वो गुंडा राज है। वो हुँ। तुम्हारे लिए सामने वाले को तोड़ भी आएगा, बट पता चला तुम ही ने उससे दोस्ती तोड़ दी। तो वो धोखा वहाँ पे उनके संग वैसे होता है। 9 बहुत लॉयल 9 को बहुत धोखे मिलते हैं, 4 को बहुत धोखे मिलते हैं, इवन 2 को बहुत धोखे मिलते हैं। उनके एक्सट्रीम इमोशनल होने के चक्कर में वो बहुत धोखे खाते हैं लाइफ में। ओके, अभी आपने कहा कि तोड़-फोड़, ऐसा वो कौन-सा मूलांक होता है जो अपने प्यार में, जब इतना जो बहुत ज़्यादा प्यार में होता है ना, तो अपने पार्टनर को तोड़-फोड़ कर देता है। तोड़-फोड़ कर देता है? वो तो 9 वाले ही हैं। सबसे पहले 9 हैं, एग्रेशन में अगर आ जाए तो 1 में मैं बोलूँगी 19 और 28 हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ में, देन 2 में इम अगर इमोशनल ट्रॉमा जो दे सकता है, इमोशनल तोड़-फोड़ तो वो 29 बहुत करता है, ठीक है? फिर 3 बोलता है भाड़ में जाओ, 3 का इतना कोई वो नहीं है। 4 भी
तोड़-फोड़ नहीं करता है। 4 वाला भी जो कर सकता है सबसे ज़्यादा 9 ही है, ओके। आई विल से। ओके, अब आता है एक ऐसा वो कौन-सा मूलांक है जो पल-पल पर सबको धोखा देता है? पल-पल पे सबको धोखा देता है। पल-पल पे धोखा देने वाले देखो अगर सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी, तो इस टाइम पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है? एक वाले बहुत धोखा देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ये होता है मैं हर चीज़ का राजा बनूँ, ठीक है? हुँ। तो वो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू या अपनी चीज़ों को बढ़ाने के चक्कर में वो कई बार लोगों को धोखा देके उन और सबसे बना के रख लेते हैं, हुँ। ऐसा। तो एक वाले ये बहुत होते हैं जो सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं और अगर धोखा देने की मैं बात बोलूँ, तो कहीं न कहीं 5 बहुत धोखा देता है। ठीक है, 5 लव रिलेशनशिप्स में धोखा देगा क्योंकि वो बोर होने लगता है भाई, अच्छा अब तुमसे मन हट गया। अब कितनी बातें कर लें, हैं तुम्हारे साथ ही बट कहीं और बातें कर रहे हैं। राइट। दोस्ती में धोखा दे रहे हैं क्यों? क्योंकि दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, 5 है, हुँ। ठीक है? उसके अंदर बचपना है, उसको लगता है हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है ये वाला। तो 1 है, 5 है और कहीं न कहीं अगर कोई धोखा दे सकता है बहुत ज़्यादा तो मैंने 7 वालों को भी धोखा देते हुए बहुत देखा है। देते हैं साथ वाले क्योंकि उनको उनकी डेप्थ कोई समझ नहीं पाता। उनकी डेप्थ को वो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक लाइफ हुँ। में बहुत ज़्यादा भटकते हैं, आई भटकते विल रहते से। हैं, राइट। अब आता है ऐसा वो कौन-सा मूलांक है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के टाइम 2 2 का क्यों होता है? 2 के लिए आपने 2 की कहानी सुनी होगी, चंद्रमा की कितनी बीवियाँ थीं? हुँ। 27 जिसकी खुद की 27 बीवियाँ हैं गुरु जिस मूलांक के उनकी 28 तो 28 कहते हैं। हाँ, 28 मैं ये कहूँगी 28 की लाइफ में एक धोखा आता ही है लव लाइफ में, उसके हुँ। बाद वो लॉयल हो जाता है अपनी लव लाइफ में। ये मैंने खुद देखा है, मेरी फैमिली में होते हुए देखा है बहुत क्लोज़ली तो आई विल से कि 28 एक लाइफ में धोखा खाएगा या हुँ। देगा और उसके बाद वो बहुत लॉयल हो जाएगा। क्योंकि वैसा है, क्योंकि शनि आ गया तो पहले 2 में इमोशंस घुमा लिए, फिर 8 ने उसको सबक सिखाया है। क्या बात है। तो कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो आई विल से कि वो दे सकते हैं, 2 वाले दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा धोखा, 4 वाले देते हैं धोखा, हुँ। ठीक है? क्योंकि 4 वालों की ईगो अगर आपने ट्रिगर कर दी, तो वो अगर आप रोज़ उनको बोल रहे हो, हुँ। तुमने ऐसा किया है, तुम दे ही रही हो धोखा, तुम दे ही रहे हो धोखा, वो करके दिखाएँगे, अभी तक नहीं दे रहे थे, अब मैं दूँगा दूँगा। धोखा, अब मैं तुम्हारी ईगो को वो करूँगा, उनकी ईगो न तो 2 को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, 4 को देखा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा जब इनको इमोशनल कनेक्ट अपने पार्टनर से नहीं मिलता है 8 वालों को, तब 8 वाले एक बार को जा सकते हैं, बट वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो। मैम ऐसा जैसे एक मूलांक वाले हैं, उनको कौन से मूलांक से मैरिज करनी चाहिए जिससे उनकी मैरिज बहुत अच्छी चले? मूलांक 1 के लिए कहीं न कहीं जो अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी की कहानी से चलें, हुँ। तो मूलांक 1 के लिए मूलांक 2 बहुत अच्छा होता है, फादर मदर, ठीक है? सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है? उसके बाद मूलांक 1 के लिए कहीं न कहीं अगर कोई बेटर होता है, तो मैं कह सकती हूँ मूलांक 4 बहुत बेटर होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि लीडर गुंडे को चलाना जानता है वैसा, हुँ। तो 4 वाले अगर किसी से धोखा खाते भी हैं लाइफ में, तो वो एक है। तो वो 1 है, ओह! ठीक है? या चल पाते हैं, कोई कोई उनको अगर थोड़ा बहुत चला पाता है। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2 हो गया, 4 हुँ। हो गया, कहीं न कहीं उनके लिए 3 भी अच्छा रहता है, ठीक है? एट द सेम क्योंकि गुरु हैं, गुरु अगर उसको कुछ सिखा रहे हैं तो। उसके बाद बाकियों के संग लमसम ठीक-ठाक ही रहता है, 5 के संग भी ठीक चल जाता है क्योंकि 5 तो फ्रेंडली नंबर है। 5 हुँ। बच्चा है, बच्चे को कोई जैसे भी हैंडल समझा कर लो देता है। हाँ, हाँ। हैंडल कर लेगा, तो ऐसा वाला है। और 2 नंबर वालों को किससे मैरिज 2 करनी चाहिए? का सबसे पहले 1 के साथ, हुँ। उसके बाद अगर 2 का आता है 3 अच्छा है उनके लिए, 4 बिल्कुल नहीं, हुँ। ठीक है? 5 बहुत अच्छा है, माता और बेटा, तो वो एक्सट्रीम प्यार होता है आपस में, ठीक है? 6 बहुत अच्छा है 2 के साथ, 2 के संग सबसे अच्छा जो जाता है, बेस्ट है वो 2 और 7 है क्योंकि दोनों की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और दोनों को वो डेप्थ अगर लाइफ में मिल जाए एक-दूसरे के अंदर, तो उन इन दो ये ऐसे कपल हैं जो इनसेपरेबल हैं। वाओ! इनको आप अगर एक बार ये जुड़ गए तो इनको आप मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यू अलग नो हो।
अलग हो पाते हैं। ओके। अब वो ऐसा कौन सा मूलांक है जिसके डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो ज्यादा किसी रिश्ते में बंध नहीं सकता? 4 4 में भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा होता है 13, ठीक है? प्योर 4 का और 13 का डाइवोर्सेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं डाइवोर्सेस की बात करूँ तो 8 के बहुत डाइवोर्सेस होते हैं, 17 के, ठीक है? 26 के भी एक समय पे देखती हूँ मैं, ओके? या अगर मैं बोलूँ तो 9 के उनके एग्रेशन की वज़ह से बहुत डाइवोर्सेस होते हैं। 9 में सबसे ज़्यादा अगर किसी के होते हैं, तो मैं बोलूँगी 18। 18 की मैरिड लाइफ़ बहुत कर्स्ड मानी जाती है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बोलूँगी तो 29, हम्म। 29 के बहुत डाइवोर्सेस के चांसेस दिखते हैं। अभी हमारे ना बहुत सारे लोग जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है बड़ा एक्साइटेड होंगे, वैसे कौन से लड़के या ऐसे कौन से नंबर्स हैं, सॉरी मैं इसे फिर से करती हूँ, वो ऐसा कौन सा मूलांक है जिससे अगर लड़के मैरिज करते हैं उनके लिए बेस्ट मूलांक वाली लड़की कौन सी रहेगी? बेस्ट मूलांक है अगर घर परिवार सब सँभाल ले और अच्छी शांत रहे, सिर पे ना चढ़े, वैसा वाला। मतलब कि मतलब सँभल जाए प्यार से, अच्छे से वैसा। ये नहीं कि लड़कियों के अगेंस्ट हुआ है। तो 2 बहुत अच्छी होती है, ओके। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं वो सबमिसिव हो जाती है, चीज़ों में थोड़ा समझ इमोशनल फैमिली को लेके। 5 बहुत अच्छी होती है, ठीक है? 6 बहुत अच्छी है इस टाइम पे। इवन 7 इज़ गुड अगर आपको करनी है तो। मैरिज के लिए बेस्ट मूलांक कौन सा है? अब लड़कियों की बारी आ गई ना, अब लड़के भी, लड़कियां भी तो लड़कियों लड़के के चूज लिए करेंगे। लड़कियों के लिए 8 ओके। 8 बहुत अच्छा है। 8 वाला आपको बिल्कुल बच्चे की तरह रखेगा, ये भी सँभाल लूँ, ये भी सँभाल लूँ, हर छोटी-छोटी चीज़ में प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा, करेगा, राइट। ठीक है? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी नहीं भागने की कोशिश करेगा, हम्म। ठीक है? और लड़कियों को भाई सबसे ज़्यादा वही चाहिए भी है कि अगर बिल्कुल। कल को वो कुछ मैटरनिटी लीव लें, ये लें, तो कम से कम कोई सँभालने के लिए संभालने हो। वाला तो वो, राइट। राइट। तो 8 बहुत ज़्यादा होता सॉरी। है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए 5 भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? एंड 1 बहुत अच्छा है उनके लिए। उसके हिसाब से आई विल से ये तो सबसे ज़्यादा हैं। ओके। अब आते हैं हीलिंग पर, ही ठीक है? क्योंकि काफ़ी हमने मूलांक को लेके बात कर ली। अब हमारी ऑडियंस आप चाहते हो, क्योंकि अब मैम का शायद फर्स्ट पॉडकास्ट है मे बी, तो इसमें हमने नंबर्स की क्वालिटीज़ एंड नंबर्स कौन-सा बेस्ट है या कौन-सा नंबर धोखा दे रहा है। नेक्स्ट इन फ्यूचर हम डेप्थ में जाके बात करेंगे कि बहुत सारे कार्मिक नंबर भी होते हैं राइट। और मास्टर नंबर्स भी होते हैं। ये कौन से होते हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है? अगर किसी के कार्मिक नंबर हैं तो उनका कहना क्या चाहते हैं? तो उस पे हम डेप्थ में इन फ्यूचर चर्चा करेंगे। और अभी हम बात करेंगे मैम की, क्योंकि एक्सपर्टीज़ जब स्टार्टिंग में आई थी तो हीलिंग की आई थी। ये जो 7 चक्रास होते हैं इनको किस तरीके से हील किया जा सकता है मैम? 7 चक्रास को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम लोग हील करते हैं, ठीक है? रेकी हीलिंग्स होती हैं, कैंडल हीलिंग्स होती हैं, ठीक है? बहुत केसेस में एंसेस्ट्रल हीलिंग्स हम लोग देते हैं, ठीक है? क्रिस्टल हीलिंग्स देते हैं, वाटर हीलिंग्स होती हैं लाइक, और डिफरेंट प्रेयर्स के थ्रू हीलिंग्स होती हैं। सो हीलिंग्स इज़ अ वेरी लाइक वास्ट स्पेस जिसमें आप बहुत अलग-अलग तरीकों से हीलिंग कर सकते हो लोगों की, आई विल से। वाओ! मतलब अब सबसे बड़ी बात आती है जैसे जिनको क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती हैं। जैसे हुँ, हुँ। आजकल सबसे कॉमन आता है एक तो थायरॉइड हुँ, हुँ। और डायबिटीज़। क्या हुँ, इनको भी हुँ। हील किया जा सकता है? येस, थायराइड एंड डायबिटीज़ को भी हील किया जा सकता है। इनको मैं आपको चक्रा एंड कहीं न कहीं आपके ग्रहों के थ्रू मैं बताने की कोशिश करती हूँ। थायराइड कहीं न कहीं हमारा नेक एरिया में आता है, राइट? बिल्कुल। हमारा थ्रोट चक्रा। राइट। तो कहीं न कहीं जो भी लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं या जिनको थायराइड बढ़ रहा होता है टाइम टू टाइम, ऐसे लोगों की ना उनकी फैमिली में, उनके रिलेशंस में या उनके ओवरऑल उनके स्पेस में उनकी आवाज़ को बहुत हुँ। सप्रेस किया गया है। उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कभी वो वैल्यू नहीं मिली है, या उन चीज़ों की उनको बोलने के बाद यू नो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, हुँ। एग्ज़ीक्यूट नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं थायराइड का जो एक बेसिक रीज़न होता है आपकी लाइफ़ में, जो वो आपकी बॉडी में पैदा होने लगता है या आने लगता है, उसका रीज़न ये होता है कि उस इंसान की वॉइस बहुत सप्रेस की गई होती है।
तो अगर आपको ऐसे इंसान की वॉइस पे या आपके थायराइड पे वर्क करना है, हील करना है, तो आप थ्रोट चक्रा को हील करना स्टार्ट करें। इसके लिए आप कहीं न कहीं लैपिस लज़ूली या सोडालाइट जैसे क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं ओके, पहनने के लिए, ठीक है। ठीक है? जिससे आप आपकी बोलने की क्षमता और बढ़े, हुँ, बेटर हो। और ग्रहों में इसको मरकरी बोल सकते हैं हम लोग। मरकरी तो बोलने का प्लैनेट है, मीडिया का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो ऐसे इंसान का कहीं न कहीं अगर हम देखें तो ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हरा कलर अपने पास बहुत रख सकता है, ठीक हुँ, है? हरे कलर का हम लोग बहुत बार बोलते हैं भाई रुमाल रख लो अपने पास या हरे कलर का यूज़ ज़्यादा करने लगो, तो ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ओके। जैसे जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और कहीं न कहीं हर एक लर्निंग इश्यूज़ होते हैं कि वो लर्न नहीं कर पाते हैं हुँ, हुँ। या फिर फ़ोकस नहीं उनका हो पा रहा है, तो क्या उसे हील किया जा सकता है? यस, उसे हील किया जा सकता है कहीं न कहीं उसको हम लोग डिफरेंट हुँ, चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू या उनके ऊपर कहीं न कहीं हम लोग कैंडल हीलिंग के थ्रू उनको हील करते हैं, हुँ, 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 ठीक है? इसमें चक्का हम लोग उनको एमेथिस्ट, ठीक है? फ्लोराइट हुँ, या कहीं न कहीं आपका हो गया कार्लिनियन जिससे वो एक्शन लें, ठीक है? ये सारे हम लोग वो दे सकते हैं इनको, हुँ, जिससे वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएँ, ठीक है? चीज़ों में थोड़ा क्लियर क्वार्ट्ज भी हम लोग दे सकते हैं उनको, जिससे वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएँ लाइक क्रिस्टल्स के थ्रू, हुँ, आई विल से। और हीलिंग्स के थ्रू तो हम लोग कैंडल के थ्रू हम लोग उस इंसान का नाम लेके चीज़ों को वैसे हीलिंग्स करते ही हैं या आपको सामने बैठा के रेकी हीलिंग होती हैं, ठीक हुँ। है? कहीं न कहीं, तो वो सारी अलग-अलग मोडालिटी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैम अब बात है जैसे किसी की हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें थर्ड पर्सन आ जाता है, तो उसे कैंडल हीलिंग से कैसे रिमूव करते हैं? उसको कैंडल हीलिंग के थ्रू हम लोग ऐसे रिमूव करते हैं, बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग थर्ड पार्टी रिमूवल करते हैं, हुँ, ठीक है? इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ को के कपल को एज़ हुँ, एक साथ 2 कैंडल्स एक मेल फिगरीन, फीमेल फिगरीन को जोड़ के आपस में प्रॉपर इफ आई टेल यू इन द लेमैन लैंग्वेज थ्रेड के थ्रू जोड़ के हम लोग कहीं न कहीं जो मेल है, उसको उस दूसरी फीमेल के संग एक और थ्रेड कनेक्ट करके उस थ्रेड को बर्न करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो कार्मिक कनेक्शन या वो जो कनेक्शन है वो बर्न हो रहा है, वो लड़का या वो इंसान उस चीज़ को छोड़ रहा है और यहाँ पे हम लोग उसको उनका लव स्पेल या उनका एक जोड़ाव करते हैं जिससे वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने पार्टनर के पास वापस आए। ओके। बहुत बहुत बार हम लोग कॉर्ड कटिंग भी करते हैं इस प्रोसेस में, हुँ, 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 ठीक है? इसको आप थर्ड पार्टी रिमूवल या कॉर्ड कटिंग भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाके डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है ऑडियंस ने आज बहुत कुछ लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जो हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए और हीलिंग का वो ऐसा कौन-सा सेशन है कि ज़रूरी नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम आए, पर वो मंथ टू मंथ अगर लेता है, तो वो अपनी लाइफ को और ईज़ी कर सकता है। तो ऐसी वो कौन-सी हीलिंग है? इफ आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग देखो पैसा नहीं खर्च करना चाहते। बेस्ट हीलिंग है कि भाई रोज़ आप अपना यूट्यूब जाओ, चक्रा 7 चक्रा के साथ हर चक्रा का अपना एक बीज मंत्र है। हुँ, बैठो, सामने आप फायर एलिमेंट जलाओ, हुँ, ठीक है? कपूर जलाओ एक दिए में अच्छे से और उस पे कंसंट्रेट करके ह अपनी इन्हेल, एक्सहेल ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करने के बाद यू नो हर एक चक्रा पे हाथ रख के हुँ, अपनी बॉडी में आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल है, राइट। ठीक है? एंड उस चक्रा पे हाथ रख के उस बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, ठीक वाह! है? और उच्चारण का मतलब है बोलना, बोलना। जो यूनिवर्स में जाए, ना कि अपने मन में वो करके हुँ, बोलना। तो वो आपको करना चाहिए, उससे कहीं न कहीं आप नॉर्मल अपने घर पे बैठ के अपनी हीलिंग अगर जो कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जा सकते हो तो रेकी हीलिंग्स पे जा सकते हो, चक्रा हीलिंग हुँ, जो पर्टिकुलरली एक्सपर्ट्स करते हैं, उन पे जा सकते हो, वाह! ऐसा। जैसे मैम काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी आपसे, एक तो बहुत कम एज में आपने स्टार्ट कर दिया, ये बहुत एक यूनिक चीज़ मुझे देखने के लिए मिली। अब हमारी ऑडियंस है,
कनेक्ट होना चाहेगी आपसे तो कैसे कनेक्ट कर सकती है? They can connect me through my WhatsApp or through my Instagram ID Taro by Purvanshi or through my Facebook page Taro by Purvanshi. क्योंकि देखिए ये जब हम टैरो की बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करें या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनकी डेप्थ खत्म नहीं होती है। True. जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हीलर हो, वो हमेशा बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझा सकें। बट अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम डेप्थ में जाके बात करें, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। तो उसके लिए सिंपल सा है, आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी है मैं मैम से कहूँगी कि आप जल्दी से आइए, हम डेप्थ में बात करते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो True. मैम ना टैरो को हर चीज़ के साथ कनेक्ट करती है, तो कैसे कनेक्ट किया जाता है? अगर आपके घर का वास्तु खराब है, तो क्या टैरो उसमें किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं? और मैम से आप कनेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है और जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा Thank you आपसे so बात much करके। for having me. मतलब मैं कनेक्ट कर पा रही थी आपकी एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी ऑडियंस। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें।